फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न विद फन में। इस वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का। और अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो लेट्स बिगिन। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल, वो फ्यूल के उसमें यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, कार्स और हैवी मोटर व्हीकल्स में भी यूज़ होता है। ट्रक्स और ट्रैक्टर्स में जो डीजल में रन करते हैं। पेट्रोल और डीजल जो रहता है ना, वो एक नेचुरल रिसोर्स से ऑब्टेन होते हैं जिसे कहते हैं पेट्रोलियम। द वर्ड petroleum is derived from petra rock and oleum oil, as it is mined from between the rocks under earth as shown in figure 5.4। तो जो ये पेट्रोलियम वर्ड है ना, वो दो चीज़ों से बना है। पेट्रा मतलब रॉक और ओलियम मतलब ऑयल, क्योंकि वो अर्थ के अंदर से निकाले जाते हैं रॉक्स के बीच में से। यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? आप जानते हैं क्या कि कैसे पेट्रोलियम फॉर्म हुआ? तो जो पेट्रोलियम फॉर्म हुआ ना, वो सी के अंदर हुआ। कैसे? ऑर्गेनिज्म की मदद से। तो जब ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते थे तो वो सी के जो मतलब मिडे अंदर में रहते हैं ना, उसका तला जिसको बोलते हैं, उसमें सब सेटल हो जाते हैं। और बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ एयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए ये चलता है। वो सैंड और क्ले के लेयर से पूरे ढक जाते हैं। ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो फिर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो हम लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये जो ऑयल और गैस की जो लेयर है ना, वो वाटर से ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो उससे लाइट होती है और कभी भी वाटर के साथ ऑयल और गैस मिक्स नहीं हो सकता। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिनसुला, यूएसए इन 1859। ये जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो जो पेट्रोलियम होता है ना, वो बहुत ही डार्क ऑयली ऑयल है और वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। तो जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें पेट्रोलियम को इन सब चीज़ों से अलग करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग पेट्रोलियम रिफाइनरी। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। तो बहुत सारे यूजेस दिए गए हैं यहाँ पे पेट्रोलियम के, आप लोग देख सकते हैं। तो ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी एक बार समझ लेते हैं। तो जो पेट्रोलियम और होता है ना, और नेचुरल गैस, उससे बहुत सारी चीज़ें ऑब्टेन्ड होती है जिन्हें हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स, जैसे डिटर्जेंट्स, फाइबर जैसे नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलीथीन्स और बहुत सारे मैनमेड प्लास्टिक्स। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है नेचुरल गैस से, और ये यूज़ होती है यूरिया में फर्टिलाइज़र्स के लिए। इसीलिए पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि वो इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पाइप्स की मदद से, और उसे स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो उसे बहुत ही हाई प्रेशर में कंप्रेस किया जाता है, जिसे बोलते हैं सीएनजी। और सीएनजी पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ होता है, और आजकल तो वो व्हीकल्स में भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ही कम पॉल्यूशन फैलाता है और उसे क्लीनरी फ्यूल भी कहा जाता है। तो सीएनजी के ना बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि वो डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है बर्निंग के लिए होम्स और फैक्ट्रीज़ में पाइप्स के मदद से। ऐसा एक नेटवर्क ना गुजरात में भी और कुछ पार्ट्स में दिल्ली के में भी है। और नेचुरल गैस बहुत सारे चीज़ों में एज अ स्टार्टिंग मटेरियल भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स। और इंडिया के पास वेस्ट रिजर्व है नेचुरल गैस का।
In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the Krishna गोदावरी डेल्टा। तो हम लोग के कंट्री में नेचुरल गैस फाउंड होता है ये सब जगहों में, जैसे त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोविंद डेल्टा में भी। तो मुझे यहाँ पूछ रहा है कि क्या कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या लेबोरेटरीज में फॉर्म किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत ही एक स्लो प्रोसेस है और उसे क्रिएट नहीं किया जा सकता लेबोरेटरीज में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो जैसे कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट और मिनरल्स एग्जॉस्टेबल हैं। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल। तो कोल और पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है और वो डेड ऑर्गेनिजम्स के मदद से बनता है मिलियंस ऑफ ईयर्स में फ्यूल कन्वर्ट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दिस विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। तो ये जो हम लोग जिस तरह से फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं वो कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाएगा और उसे हम लोगों को फ्यूल को यूज़ करने से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी फैलता है और इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। इसलिए हम लोग को जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करना चाहिए और इससे हम लोग को बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी और ये रिस्क बहुत कम होगा कि ये अवेलेबिलिटी जो है ये सब एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की ये कभी ख़त्म हो। ये इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइज पीपल टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग देयर टिप्स आर। तो पेट्रोल और डीजल को हम लोग को बचाने के लिए PCRA ने कुछ एडवाइसेस दिए, चलिए उनको पढ़ते हैं। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो उसको धीरे धीरे चलाना चाहिए गाड़ी को। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। तो जो इंजन्स रहते हैं ना उनको हम लोगों को जैसे रेलवे क्रॉसिंग है उसमें बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? पॉल्यूशन नहीं फैलेगा, डीजल कम यूज़ होगा। एंश्योर करेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर। तो करेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर हम लोग को यूज़ करना चाहिए। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। और हम लोग को रेगुलर मेंटेनेंस भी करना चाहिए व्हीकल का, क्योंकि जो व्हीकल्स ख़राब हो जाते हैं वो ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। और ये सब अगर आप टिप्स फॉलो कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब इसके अगले पार्ट में, तो तब तक बाय बाय।